सर बीजेपी ने बहुत काम कर रही है। कश्मीर में से कौन धारा 144 हटा रहा था, बीजेपी वालों ने हटवाई। कश्मीर में धारा कौन सी लगी? 144। 144 खत्म कर दी। हाँ खत्म तो हो चुकी सर, वो हटा तो गई है बीजेपी। यस सर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो सुना आपने इस युवा को किस तरह से मोदी और योगी की अंधभक्ति में पूरी तरह से डूब चुका है। दरअसल ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए वो छात्र हैं, वो युवा हैं जो ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर सक्रिय आईटी सेल के प्रोफेसर लगातार इस तरह का संदेश भेजते हैं, जिसके चलते अपनी मानसिकता को ये परिवर्तित कर चुके हैं, अंधभक्ति में डूब चुके हैं। और वो जो तमाम प्रोफेसर आईटी सेल के बैठे हुए हैं सोशल मीडिया पर, वो इसी तरह का ज्ञान लगातार लोगों के सामने, युवाओं के सामने परोस रहे हैं। और जिसका वजह यह है कि इस देश में अगर कुछ भी भला हुआ है तो मोदी सरकार की वजह से हुआ, उत्तर प्रदेश में कुछ भला हुआ तो योगी सरकार की वजह से हुआ है, और बाकी सब कुछ बेईमानी नजर आता है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कितना ज्ञान है इस छात्र को, इस युवा को, ये तो आप सुन ही चुके हैं। अभी हम आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे, एक एक चीज दिखाएंगे कि किस तरह से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। क्योंकि पहली वीडियो पहले नहीं है, इससे पहले भी आपने कई बार देखा होगा कि कुतर्क होते हैं, तर्क नहीं कुतर्क होते हैं, और कुतर्कों के आधार पर जीतने की कोशिश की जाती है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और कुतर्की प्रवक्ता टीवी डिबेट में तो आपने उनको देखा ही होगा और सुना भी होगा। अब वही आईटी सेल, वही वाला ज्ञान उठाकर आईटी सेल भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया पर परोस रहा है। बताया जा रहा है, जहर घोला जा रहा है इनके दिमाग में। इनको बताया जा रहा है कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या यह है मुसलमान इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। और यही वजह है जिसके देखिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब तक रहेगी, विकास हो ना हो, लेकिन मुसलमान काबू में रहेंगे। रोजगार मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, मुसलमान काबू में रहेंगे। अपराध खत्म हो ना हो, लेकिन मुसलमान काबू में रहेंगे। महंगाई लगातार नित नए आयाम छुएगी, लेकिन मुसलमान काबू में रहेंगे। और यही सुनकर ये तमाम युवा आनंदित हो जाते हैं, गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जब ये पढ़ लिख कर नौकरी मांगने जाते हैं तो फिर लखनऊ की सड़कों पर जैसे 69,000 शिक्षकों की पीठ पर तानाशाही की लाठियां चलाई गई, वैसा कुछ देखने को मिलता है। आंखें इनकी तब जाकर खुलती हैं। वो बात अलग है कि अभी ये पढ़ रहे हैं, लेकिन अब आपको इस छात्र का पूरा ज्ञान सुनाने जा रहे हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा है। वैसे तो पढ़ाई में इन्होंने खुद बताया कि बीसीए कर रहे प्रथम वर्ष के छात्र हैं, लेकिन जो ज्ञान इनको मिल रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू, वो क्या मिल रहा है वो सुनिए, हंस देंगे आप। इनका ये कहना है कि पाकिस्तान अब से पहले कभी डरा हुआ नहीं था, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए वैसे थर-थर कांप रहा है, घबराया हुआ है, डरा हुआ है। सुन लीजिए। क्या माहौल है गांव में? गाँव में सर माहौल सही है। बच्चों में क्या है, नए बच्चों में? सर नए बच्चों में तो बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी काम करा रही है, राफेल लाई है या फिर स्ट्राइक करा रही है, किसी की सुन ना रही है। अपना पाकिस्तान दब के बैठा है फिलहाल। इंडिया से क्यों दबा है, वो आज तक दबा है, बीजेपी की वजह से दबा है। और क्या बीजेपी ने अच्छा किया? सर बीजेपी ने बहुत काम कर रही है, योजनाएं ला रही है, नई रोड्स देख लो, रोड्स ग्रो हुई है जब से। चलो ठीक है, थोड़ी सी नीचे गई है, हमारी ग्रोथ वो हो जाएगी खुद से। राफेल का इतने दिनों से अटका हुआ था मैटर, वो आया है, ठीक हुआ। राफेल, हाँ जी। तो सुना आपने, इस छात्र का यह कहना है कि पाकिस्तान इससे पहले डरता नहीं था, आतंकवाद लगातार चरम पर रहता था। घटनाएं लगातार पठानकोट से लेकर जितनी घटनाएं हुई हैं, उस घटना का जिक्र शायद आईटी सेल के प्रोफेसर ने इन छात्रों के सामने नहीं रखा। और यही एक वजह है जिसके चलते केवल इनको उतना ही पता है जितना आईटी सेल भारतीय जनता पार्टी की परोसती है, यानी जहर भरती है। किस तरीके से लोगों को गुमराह किया जाता है, युवाओं को गुमराह किया जा रहा है, ये तो एक बयान भर है। इसके आगे अगर आप सुनेंगे तो शायद मत्था भी पीट ले और पेट पकड़कर जोर जोर से हंसे भी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल है वो लगातार तमाम विकास के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे, अपराध के मुद्दे, आतंकवाद के मुद्दे, इन मुद्दों से अलग एक नया मुद्दा बना रही है। मुद्दा यह है कि कश्मीर, उसे मोदी जी ने आजाद कराया है। वहां से धारा 370 लगी हुई थी, वो मोदी जी की वजह से हुई है, लेकिन उसकी सही जानकारी इन युवाओं तक नहीं पहुंच पाई है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इन छात्रों तक नहीं पहुंच पा रही है, जिन्हें गुमराह करने की कोशिश लगातार की जा रही है। छात्र का बयान सुन लीजिए, फिर आपको बताते हैं आगे। कश्मीर में से कौन धारा 144 हटा रहा था, बीजेपी वालों ने हटवाई। कश्मीर में धारा कौन सी लगी? 144। 144 खत्म कर दी। हाँ खत्म तो हो चुकी सर, वो हटा तो गई है बीजेपी। यस सर। तो ये तुमको कैसे पता चला कि 144 कश्मीर में खत्म हो गई?
सर खूब न्यूज़ ना आती है सर। आप किस क्लास में हो? सर बीसीए कर रहा हूँ। हाँ, बीसीए। कंप्यूटर में? हाँ जी सर, बीसीए फर्स्ट ईयर एमआईटी से। तो ये धारा 144 तो हर जगह लग गया, कश्मीर में कैसे गाड़ गया? सर कश्मीर में तो पहले से थी ना, अच्छा, वो लगी हुई थी वहाँ पे, इंटरनेट वगैरह एक्सेस ना, 2G का एक्सेस था वहाँ, इंटरनेट करवाया प्रोवाइड, बहुत कुछ कर रहे हैं। तो ये खत्म कर दी गवर्नमेंट। तो सुना आपने, कश्मीर में धारा 144 लगी हुई थी। छात्र के अनुसार धारा 144 लगी हुई थी। छात्र का यह भी कहना है कि बकायदा मोदी जी ने धारा 144 हटा दी, यह बहुत अच्छा किया। लगातार पत्रकार ने यह भी पूछा धारा 144 कब लगी थी, वो तो पूरे देश में लग रहे, नहीं कश्मीर में तो हमेशा लगी रहती थी धारा 144। आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये छात्र वो हैं जिन्हें देश का भविष्य कहा जाए, जिनको ये कहा जाता है कि ये पढ़ेंगे लिखेंगे, देश के कल्याण में कुछ काम करेंगे। लेकिन जब जिस देश का प्रधानमंत्री रोजगार का मतलब ही पकौड़े तलना बताता हो, जिस देश के एक राज्य, सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनरेगा में मजदूरी कराने को रोजगार में अपने बखान को तौर पर दर्ज कराते हो, उस देश और प्रदेश में होगा क्या? ऐसे ही लोग मिलेंगे। मेरठ की ये तस्वीर है, मेरठ की ये वीडियो है। मेरठ का एक छात्र है जिसने बताया कि किस तरीके से कश्मीर से धारा 144 हटा दी गई है, जबकि वहां पर धारा 370 हटाई गई। इसका जिक्र इसकी जुबान से एक बार भी नहीं निकला, जिससे साफ पता चलता है कि इन छात्रों को क्या पढ़ाया जा रहा है, किस तरह से गुमराह किया जा रहा है। और ये गुमराह हो भी क्यों रहे? क्योंकि अमूमन आप देखिएगा कि कितने नफरती भरे हुए संदेश लगातार आपके मोबाइल पर फ्लैश भी करते होंगे। कई आपने सोशल मीडिया ग्रुप में देखे होंगे, फेसबुक पर देखे होंगे, ट्विटर पर देखे होंगे। और ये तमाम जो चीजें हैं जब हिंदू धर्म से जोड़ दी जाती हैं, क्योंकि भाजपा इसके लिए एक्सपर्ट मानी जाती है, जब भाजपा की आईटी सेल इसे सीधे मुसलमानों पर हमलावर होते हुए जोड़ती है, जब हिंदू के कल्याण का जिक्र करती है, भगवान श्री राम के मंदिर का जिक्र करती है, तो कहीं ना कहीं इन युवाओं में एक अलग तरह का एक मानसिकता पैदा होने लगती है। और उसी का फायदा लगातार भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। आज तक इस युवा को यह नहीं मालूम कि कितना रोजगार उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ने दिया। आज तक इस युवा को इतना नहीं पता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितना रोजगार दिया। और यही युवा की बात नहीं करेंगे। और भी ऐसे कई वीडियोज आपने देखे होंगे जिनका तथ्यों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन वो तथ्य तोड़ मरोड़ कर जो पेश किए जाते हैं इन युवाओं के सामने, उसी का गुणगान करते हैं और बखान करते हैं, जैसा कि इस छात्र ने किया। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और आईटी सेल भारतीय जनता पार्टी की लगातार सक्रिय भी है। यही एक वजह है जिसके चलते राम मंदिर का जिक्र करते हुए इन युवाओं को बरगलाने की और गुमराह करने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो वहीं कश्मीर का जिक्र किया जा रहा है, जबकि कश्मीर का उत्तर प्रदेश से ऐसा सीधा कोई लेना देना नहीं, लेकिन कश्मीर का जिक्र किया जा रहा है। कश्मीर का जिक्र किया जा रहा है कि धारा 370 वहां से हटा दी गई। जिक्र किया जा रहा है कि किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है भारत, लेकिन हकीकत क्या है ये तमाम अर्थशास्त्री पहले भी बता चुके हैं और हम भी आपको दिखा चुके हैं। और ये जो झूठ और ये गुमराह करने वाले संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं, वो इसकी वजह भी यही है, क्योंकि लगातार जो सर्वे निकलकर सामने आया था उसमें पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास किया नहीं, रोजगार दिया नहीं। रोजगार जो मांगने जाते हैं उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है। और यही एक वजह है जिसके चलते अब उनकी टारगेट ऑडियंस कौन है? वो युवा जो 18 साल से ऊपर हो चुके हैं, यानी वोट कास्ट कर सकते हैं और फिलहाल अभी पढ़ाई कर रहे हैं। यानी जो पढ़ाई कर रहे हैं उन छात्रों तक ये मैसेजेस पहुंचाए जाते हैं, उन्हें बताया जाता है कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या मुसलमान है। और यही वजह है जिसके चलते कई ऐसे संदेश प्रसारित होते हैं, उसके बाद माहौल भी तनावपूर्ण होता हुआ नजर आता है। यह स्थिति आपने तमाम अलग अलग राज्यों में देखी होगी, किस तरीके से यही युवा प्रेरित होकर कर्नाटक में आपने देखा होगा, जो हमने खबर भी दिखाई थी थोड़े दिन पहले, कि मस्जिद के अंदर घुसता है, जय श्री राम के नारे लगाता है, हथियार के दम पर घुसता है और जान से मारने की कोशिश करता है इमाम को। ऐसी कई जगह आपने देखी होंगी तस्वीरें किस तरह से युवाओं को बरगलाया जा रहा है, यानी कि जहर भरने की कोशिश लगातार की जा रही है। इन बच्चों को इतिहास अलग सेंस में पढ़ाया जा रहा है, अलग तरीके से पढ़ाया जा रहा है। उस इतिहास का हीरो चाहे इधर से घुमा कर देखिए, इधर से घुमा कर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया जाता है कि इस देश में अगर किसी ने कुछ भला किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। क्या हुआ? जब आसमान तक छूने लगी है पेट्रोल डीजल की कीमतें, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुसलमानों को काबू किया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि रोजगार नहीं है, लेकिन कश्मीर से धारा 370 हटाई। कोई फर्क नहीं पड़ता कि विकास हो ही नहीं रहा, थम सा गया है, लेकिन देखिए पाकिस्तान चुपचाप बैठा हुआ है। इस तरह का जिक्र किया जाता है। और ये ऐसे ही छात्र होते हैं
जो आगे इस तरह के संदेशों को प्रसारित भी करते हैं, उनको लगता है कि वो सबसे बड़े ज्ञानी हो गए, लेकिन उनको नहीं पता कि वो किस राह पर चल चुके हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।